बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 10 की मैथ्स में चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5। डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने पहले क्या करना है, नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग देम। और फिर हमने उसको सॉल्व करके वेरीफाई करना है कि जो नेचर ऑफ रूट आ रहे हैं वही हमारे पास उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर्स भी होने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का 3x² माइनस 10x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 3, b की वैल्यू हमारे पास -10 एंड c की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3। तो डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का ये हमारे पास फार्मूला है। नाउ यहाँ पर देखिए b की जगह वैल्यू पुट करें -10, -4 a की जगह पुट करें 3 और c की जगह पुट करें 3। तो इससे आपके पास क्या आएगा, -10 का स्क्वायर लें तो आपके पास आता है 100 माइनस 4 3s आर 12 इंटू 3 एज इट इज़। नाउ फर्दर देखिए, 100 माइनस 12 3s आर क्या आता है 36। अब 100 से 36 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ गया 64। तो मीन्स हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 है। तो जब भी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ जाए तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, द रूट्स आर अनइक्वल। सबसे पहली बात तो रूट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, अनइक्वल, रियल एंड क्योंकि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर का नंबर है तो साथ ही रैशनल भी होगा। ठीक है, जो रूट्स हमारे पास होंगे वो क्या होंगे, रैशनल भी होंगे। अब हमने इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमें जो डिस्क्रिमिनेंट हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो है x² 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये इसकी फैक्टराइजेशन आपके पास आ गई। नाउ फर्स्ट टू से देखिए आपके पास 3x कॉमन हो रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस 3, -1 को कॉमन करें यहाँ पर भी x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, 3x माइनस 1 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, इनकी इसको और इसको, और ये जो दो ब्रैकेट्स है x माइनस 3 इसमें से हम एक लिख लेंगे यू। ठीक हो गया। अब इन दोनों को सेपरेटली इक्वल्स टू 0 कर दी तो 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और इस तरीके से x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें तो 3x जब 1 को इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा +1 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/3, डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड से। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ से देखिए आप x की वैल्यू फाइंड करें जो कि क्या आ जाएगी 3। तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पास एक x की वैल्यू क्या है 1/3 और दूसरी क्या है 3, जो कि दोनों डिफरेंट और रियल है। तो आपका जो सोल्यूशन सेट है वो क्या है 1/3 और 3। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है जिसका हमने पहले डिस्क्रिमिनेंट इनके नेचर ऑफ रूट बताना है और उसके बाद फिर उसको वेरीफाई करना है। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है स्टूडेंट्स वो है x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो सोल्यूशन, सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू क्या आपके पास आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -6 और c की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखें, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। यहाँ पर अब वैल्यूज पुट करें, b की वैल्यू क्या है आपके पास -6² माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू 4। सही है, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा
6 का स्क्वायर आपके पास क्या आता है, -6 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 36, -4 4 आर 16। ठीक है स्टूडेंट्स, तब इधर देखिए हम 36 से जब 16 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 20, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0। तो मतलब द रूट्स आर अनइक्वल, रूट्स हमारे पास क्या होंगे, अनइक्वल, रियल, क्योंकि 20 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एंड इर्रेशनल। ये हमारे पास नेचर ऑफ रूट है। अब हमने इसको वेरीफाई करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोबारा लिख लेता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे साथ लिख भी ले कि हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं। अब सही है, बाय फैक्टराइजेशन हमारे पास पॉसिबल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं अगेन वैल्यूज लिख लेता हूँ। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू 4। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनस बी की जगह आ जाएगा -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर -4, ए की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी 1 और सी की जगह 4 डिवाइडेड बाय 2। 1 की ए की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसको सॉल्व कर ले, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर क्या आता है आपके पास 36, -4 4 आर 16। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2। अब फर्दर देखिए 6 प्लस माइनस 36 से 16 को माइनस करें तो क्या आता है 20 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब आगे देखिए हमने क्या करना है। सबसे आसान 20 को मैं यूँ लिख सकता हूँ। तो देखिए 6 प्लस माइनस अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 2। अब इसके रूट को हम 4 पे सेपरेट कर लेंगे और 5 पे सेपरेट, तो ये बन जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। तो 4 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल है 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया। अब फर्दर देखिए, फर्दर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि 2 स्टेप्स है। यहाँ से जो है ना न्यूमरेटर से मैं क्या कॉमन कर सकता हूँ 2। जब 2 कॉमन करूँगा तो इस 6 की जगह क्या रह जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5। यहाँ पर 5 है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपके पास क्लियरली नज़र आ रहा है एक x की वैल्यू है 3 प्लस अंडर रूट 5 और दूसरी x की क्या वैल्यू है 3 माइनस अंडर रूट 5, जो कि अनइक्वल भी है, रियल भी है, और इससे इरेशनल आंसर भी हमारे पास आएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में देखिए हमने जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है वो है हमारे पास थर्ड पार्ट एक्स स्क्वायर -3 इक्वल्स टू 0। सोल्यूशन, सबसे पहले तो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेते हैं। क्या है एक्स स्क्वायर -3 इक्वल्स टू 0। तो ए की वैल्यू देखिए हमारे पास 1, बी यानी कि एक्स नहीं है तो बी की जगह हम 0 ले लेंगे और सी की जगह आ जाएगा -3। सही है, तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। ठीक हो गया। बी की जगह क्या वैल्यू आएगी 0 स्क्वायर -4, ए की जगह आपके पास क्या आ जाएगा 1 और सी की जगह क्या आ जाएगा -3। तो इसको सॉल्व करें, 0 का स्क्वायर तो 0 ही आता है माइनस, और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, और 4 3 आर 12। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा 12, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0। तो रूट्स, नेचर ऑफ रूट क्या होंगे, द रूट्स आर अनइक्वल, ठीक है स्टूडेंट्स, रियल एंड इरेशनल। ये हमारे पास नेचर ऑफ रूट बन जाएगा। अब हमने इसको वेरीफाई कर रहे हैं, तो अब इसको हम वेरीफाई करेंगे बाय सॉल्व। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर -3 इक्वल्स टू 0।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर, इसको आप राइट साइड पे शिफ्ट कर ले तो क्या बन जाएगा 3, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो इस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 3 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप एक बार प्लस में लिख, यानी कि एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार माइनस में। तो देखिए आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप x को लिख सकते हैं एक बार माइनस अंडर रूट 3, ठीक है, और एक बार इसको आप लिख लेंगे प्लस अंडर रूट 3। अब इस अंडर रूट 3 को देखिए ये हमारे पास आपके पास क्या है, अनइक्वल भी है, रियल भी है और इरेशनल भी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, देखिए स्टूडेंट्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, आपको क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल, आपने के की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें रूट ऑफ इक्वेशन क्या हो, रियल हो, या फिर सेकंड आपने ये फाइंड करनी है के की ऐसी वैल्यू दूसरी आपने फाइंड करनी है जिसको आप इस इक्वेशन में पुट करें तो रूट्स आपके पास क्या है, इमेजिनरी। अब यहाँ पर देखिए रियल का मतलब क्या है। अगर हम नेचर ऑफ रूट को देखें तो जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होता है हमारे पास अनइक्वल और रियल, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू जीरो आ जाए तब भी हमारे पास अनइक्वल, सॉरी इक्वल और रियल। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो रियल दो डिस्क्रिमिनेंट्स में आ रहा है, इसमें आ रहा है दो में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू जीरो लेना पड़ेगा। ठीक है, ग्रेटर इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो फिर भी रियल आता है, और इक्वल इसलिए कि जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल हो जाए तब भी हमारे पास आंसर रियल आते हैं। और इमेजिनरी में स्ट्रिक्ट कंडीशन है कि डिस्क्रिमिनेंट सिर्फ लेस देन जीरो होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए सेम इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इक्वल्स टू ज़ीरो। तो a की वैल्यू आपके पास क्या है 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और c की वैल्यू k। ठीक हो गया। नाउ क्योंकि मुझे फर्स्ट रियल के लिए फाइंड करना है, फॉर रियल यहाँ पर हम हेडिंग देते हैं फॉर रियल रूट्स। तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्र माइनस 4ac, यही फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो ले लेंगे। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, बी की जगह क्या आ जाएगा 3 माइनस 4, ए की जगह पुट करें 2 और सी की वैल्यू के इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू ज़ीरो। तो 3 का स्क्वायर आपके पास क्या आता है 9 माइनस 4 2s आर 8 के ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इस 8k को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा 9 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8k, डिवाइड किया ऑन बोथ साइड, और सॉरी डिवाइड 8 ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा 9/8 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8/8k बाई 8। ये 8 और ये 8 कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 9/8 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू k। इन अदर वर्ड्स आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, और k इज लेस देन आर इक्वल्स टू 9/8, यानी कि मैंने इसको इन्वर्स कर लिया। k की वैल्यू लेस देन किससे होनी चाहिए 8/9 से। k की आप कोई भी वैल्यू पुट कर ले जो कि इससे लेस हो 9/8 से, तो आपको आंसर जो है वो रियल मिलेंगे। ठीक है, नाउ फॉर इमेजिनरी, अब हम क्या करेंगे इमेजिनरी के लिए करेंगे। नाउ फॉर इमेजिनरी रूट्स, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स के लिए मैंने क्या बताया था कि आपके पास आप डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन जीरो लेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्र माइनस 4ac इज लेस देन जीरो। ठीक हो गया। अब क्लियरली पता चल रहा है कि हमारे पास a की वैल्यू जो थी वो क्या है, ये 2, और b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू के, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। a की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है 2 यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b की वैल्यू है 3 यानी कि x का कोफिशिएंट, और c की वैल्यू है k कांस्टेंट। इसको यहाँ पर पुट करें तो b की जगह क्या पुट करेंगे 3 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे 2 और c की जगह k इज लेस देन ज़ीरो। ठीक हो गया।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर क्या आता है आपके पास 9 माइनस 4 2s आर 8 के लेस देन 0। तो अब 8k को राइट साइड पे शिफ्ट करके बन जाएगा 9 लेस देन 8k डिवाइड 8 ऑन बोथ साइड। तो ये बन जाएगा 9/8 लेस देन 8k/8। तो ये 8 और 8 कैंसिल, तो आ जाएगा 9/8 इज लेस देन k। और इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं k इज ग्रेटर देन 9/8। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमें कि गिवन है उसमें k की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर ले जो कि ग्रेटर होनी चाहिए 9/8 से, तो आपके पास हमेशा जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास 2k की वैल्यूज आ जाएंगी। ये वाली वैल्यू फॉर द रियल रूट्स, यानी कि इससे लेस वैल्यू जब आप k की वैल्यू पुट करेंगे तो रियल आएंगी, और इससे जब आप ग्रेटर पुट करेंगे तो आपके पास इमेजिनरी रूट्स आएंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद सेकंड पार्ट हमारे पास है। सेकंड पार्ट है के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास k, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1। क्योंकि पहले हमारे पास क्या है क्वेश्चन में रियल है, तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं फॉर रियल रूट्स, फॉर रियल रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। अब इसमें वैल्यूज पुट करें। b की जगह क्या पुट करेंगे 2 स्क्वायर माइनस 4a की जगह आप k और c की जगह 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। तो 2 का स्क्वायर क्या आता है 4 माइनस 4 1 आर 4k इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अब इस 4k को शिफ्ट करें राइट साइड पे, तो ये बन जाएगा 4 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 4k डिवाइड k की वैल्यू फाइंड करें तो किसको डिवाइड करेंगे 4 को, 4 ऑन बोथ साइड। तो ये बन जाएगा 4 डिवाइड बाई 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 4k डिवाइडेड बाई 4। ये और ये कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल, तो 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू k। और आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं k इज लेस देन आर इक्वल्स टू 1। k की जगह अगर आप लेस देन या फिर इक्वल्स टू 1 पुट कर लें तो आपके पास इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो रियल होंगे। ठीक है। अब हम करेंगे फॉर इमेजिनरी। तो यहाँ पर देखें फॉर इमेजिनरी रूट्स, ठीक है, फॉर इमेजिनरी रूट्स। तो इमेजिनरी रूट्स के लिए हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा वो लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं 2 स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है k और c की वैल्यू 1 इज लेस देन 0। इसको अब सॉल्व करें। 2 का स्क्वायर क्या आता है 4 माइनस 4 1 आर 4k इज लेस देन 0। तो 4k को राइट साइड पे शिफ्ट करते बन जाएगा 4 इज लेस देन 4k। ठीक है। नाउ डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड, डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड। तो ये क्या बन जाएगा 4 डिवाइड बाई 4 इज लेस देन, यहाँ पे लेस है, ओके स्टूडेंट्स, इसको लेस कर लें 4k डिवाइड बाई 4। तो ये और ये कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल, तो मतलब 1 इज लेस देन k और k इज ग्रेटर देन 1 आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो जब आप k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पुट करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आपके पास जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे इमेजिनरी होंगे। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से ही हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस k इक्वल्स टू 0। सोल्यूशन, सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस k इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, b की वैल्यू क्या है
5 और c की वैल्यू क्या है k। ठीक है, तो फर्स्ट रियल के लिए ना, फॉर रियल रूट्स, तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू क्या होगा 0 के। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, b की जगह क्या पुट करेंगे 5 माइनस 4, a की जगह क्या पुट करेंगे 1 और c की जगह k ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। तो 5 का स्क्वायर क्या आता है 25 माइनस 4k इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। अब 4k को राइट साइड पे शिफ्ट करते हुए बन जाएगा 25 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 4k। मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी, तो किसको डिवाइड करूंगा 4 को, तो डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड, ये बन जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 4k डिवाइडेड बाय 4। ये 4 और 4 कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा 25 डिवाइड बाय 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू k। और आप इसको यूं भी लिख सकते हैं k इज लेस देन आर इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 4। मैंने इसको क्या कर लिया, इन्वर्स कर लिया। ठीक है, k को पहले लिख लिया और 25/4 को बाद में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे फॉर इमेजिनरी रूट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर देखिए फॉर इमेजिनरी रूट्स, तो इमेजिनरी रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा लेस देन 0। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, b की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास 5, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू k, तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 5 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह k इज लेस देन 0। तो 5 का स्क्वायर क्या आता है आपके पास 25 माइनस 4 1 ज़ार 4 और k एज इट इज़ लेस देन 0। 4k को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा 25 लेस देन 4k डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा 25 डिवाइड 4 लेस देन 4k डिवाइड 4। तो ये 4 और 4 कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 25/4 इज लेस देन k। और इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं k इज ग्रेटर देन 25/4। अगर आप k की जगह इस इक्वेशन में 25/4 से ग्रेटर वैल्यू जब पुट करेंगे यानी, तो आपके पास जो आंसर आएंगे वो क्या होंगे इमेजिनरी होंगे।